ये है स्वर्ण भस्म, इंग्लिश में कहें तो गोल्डन ऐश। एक ऐसी चीज जिसके लिए आयुर्वेद कहता है कि ये अमृत है और वहीं विज्ञान कहता है कि ये भारी धातु है। तो सीधा सा सवाल है कि सच कौन बोल रहा है। स्वर्ण भस्म को शरीर के लिए भी यूज में लिया जाता है। कहा जाता है कि इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या वाकई ये स्वर्ण भस्म शरीर को अंदर से मजबूत करती है या फिर ये एक महंगा भ्रम है जो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है। आज के इस वीडियो में कोई आधा अधूरा सच आपको पता नहीं चलेगा, न ही कोई ब्लाइंडली प्रेज होगा और ना ही बिना वजह का डर फैलाया जाएगा। आज हम स्वर्ण भस्म को इतिहास, आयुर्वेद, साइंस, बॉडी, खतरे और सच्चाई, इन सारे एंगल पर निचोड़ कर देखेंगे कि आखिर ये चीज शरीर के लिए सही फिट होती है या नहीं। तो बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सबसे पहले जानते हैं स्वर्ण भस्म आखिर है क्या। देखिए, स्वर्ण भस्म सिर्फ सोने का पाउडर नहीं होता। अगर आपको ऐसा बताया जाता है तो समझ जाइए उसे खुद को भी नहीं पता कि स्वर्ण भस्म है क्या। दरअसल आयुर्वेद में भस्म का मतलब होता है किसी धातु को इस हद तक शुद्ध और सूक्ष्म बना देना कि शरीर में जाकर धातु की तरह बिहेव ही ना करे। स्वर्ण भस्म में सोना अपनी मेटेलिक नेचर खो देता है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। मतलब वह न तो शरीर में जमा होता है, न ही वैसे रिएक्ट करता है जैसा कि एक नॉर्मल सोना करता होगा। लेकिन ये सब जब होता है जब स्वर्ण भस्म को सही तरीके से बनाया गया हो, और यहीं से असली खेल शुरू हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो स्वर्ण भस्म है ये कोई नई चीज है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में स्वर्ण भस्म का जिक्र 2000 साल से भी पुराना है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और रस शास्त्र की किताबों में सोने को राजा धातु कहा गया है। उस समय माना जाता था कि सोना शरीर को बुढ़ापे से लड़ने की ताकत देता है। ये स्वर्ण भस्म राजाओं और ऋषियों को दी जाती थी, आम लोगों को नहीं। क्यों? क्योंकि इसे बनाना मुश्किल था, ये महंगा होता था और गलत बनने पर यह खतरनाक भी हो सकता था। अब जानते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। देखिए, स्वर्ण भस्म को बनाने की प्रक्रिया सिर्फ जलाने से पूरी नहीं होती। सबसे पहले शुद्ध सोने को बार बार पिघलाया जाता है, फिर उसे नींबू के रस, एलोवेरा, त्रिफला और गाय के घी और हर्बल जूसेस में डुबाया जाता है। फिर उसे तेज टेम्परेचर पर जलाया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है और फिर पीसा जाता है। ये जो साइकिल है ना, ये दर्जनों बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया को दर्जनों बार किया जाता है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि हर बार सोने को जलाने से सोने का अहंकार टूटता है, मतलब उसकी धातु वाली पहचान खत्म हो जाती है। अगर इस प्रोसेस को बीच में रोक दिया जाए तो यही स्वर्ण भस्म सीधा नुकसानदायक बन जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ खतरा कहाँ से शुरू होता है। देखिए, आज के टाइम में मार्केट में मिलने वाली 90% स्वर्ण भस्म पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि सही प्रक्रिया में टाइम लगता है, मेहनत लगती है और पैसा भी बहुत लगता है। नकली या अधूरी स्वर्ण भस्म शरीर में जाकर सोने की तरह बिहेव करने लगती है और सोना शरीर के लिए न्यूट्रिएंट नहीं होता। यहीं से लीवर पर दबाव पड़ता है, किडनी पर असर पड़ता है और हेवी मेटल टॉक्सिसिटी का खतरा शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आयुर्वेद और साइंस इस स्वर्ण भस्म को लेकर एक दूसरे के आमने सामने क्यों है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि सही भस्म कभी नुकसान नहीं करती, वहीं साइंस कहता है कि हेवी मेटल आर रिस्की। दोनों गलत नहीं है, दोनों की शर्तें। अगर स्वर्ण भस्म असली, सही मात्रा, सही व्यक्ति को दी जाए तो यह आयुर्वेद की बात सच हो सकती है, लेकिन मास कंजप्शन के लिए साइंस की वार्निंग भी सही है। अब जरा सोचिए, जो चीज राजाओं के लिए बनाई जाती थी उसे आज एडवर्टाइजमेंट में बेचा जा रहा है। सवाल सिर्फ फायदा या नुकसान का नहीं है, सवाल है किसके हाथ में दवा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आयुर्वेद के अनुसार स्वर्ण भस्म के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म को एक रसायन औषधि माना गया है, यानी ऐसी दवा जो शरीर को अंदर से मजबूत करने का काम करती है। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि सही तरीके से बनी और सही मात्रा में ली गई स्वर्ण भस्म शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बेहतर बना सकती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार स्वर्ण भस्म शरीर की कोशिकाओं को एनर्जी देने और लंबे टाइम तक शारीरिक कमजोरी से लड़ने में हेल्पफुल मानी जाती है। इसी वजह से पुराने टाइम में इसे खास तौर पर उन लोगों को दिया जाता था जो लंबे टाइम से बीमार हो रहे होते हैं और जिनकी ताकत बहुत ज्यादा गिर चुकी होती है। आयुर्वेद में यह भी माना जाता है कि स्वर्ण भस्म दिमाग और नर्वस सिस्टम पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है, क्योंकि कुछ आयुर्वेदाचार्य इसे स्मरण शक्ति बढ़ाने, मानसिक थकान कम करने और एकाग्रता में सुधार लाने के लिए उपयोगी मानते हैं। इसके अलावा कुछ परंपरागत मान्यताओं के अनुसार स्वर्ण भस्म शरीर की सूजन को कम करने और उम्र के साथ होने वाली कमजोरी को धीमा करने में भी हेल्पफुल होती है। आयुर्वेद इसे औषधि की तरह मानता है जो शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने में हेल्पफुल होती है, खास करके तब जब इसे किसी अनुभवी वैद्य की निगरानी में सही टाइम और सही मात्रा में लिया जाए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है कि ये फायदे परंपरा
परंपरागत अनुभव और आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित है, न कि आमतौर पर मिलने वाली रोजमर्रा की दवाओं की तरह वैज्ञानिक रूप से पूरी तरीके से साबित हो चुके हैं। अब इसके नुकसान और जोखिम बताता हूँ। दोस्तों, स्वर्ण भस्म के नुकसान तब शुरू होते हैं जब इसे बिना जानकारी, बिना सलाह और गलत गुणवत्ता वाली स्थिति में लिया जाता है। आधुनिक चिकित्सा यानी कि विज्ञान के अनुसार सोना एक भारी धातु है। भारी धातुओं का शरीर में जाना हमेशा जोखिम से खाली नहीं होता। अगर स्वर्ण भस्म सही तरीके से तैयार नहीं की और उसमें सोना पूरी तरीके से भस्म रूप में परिवर्तित नहीं हुआ तो वही शरीर में जाकर धातु की तरह रिएक्ट करेगा। ऐसी स्थिति में लीवर और किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा, क्योंकि यही अंग शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करते हैं। लंबे टाइम तक या अधिक मात्रा में स्वर्ण भस्म लेने से हेवी मेटल टॉक्सिसिटी का खतरा बढ़ जाता है। इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं, जैसे कि लगातार थकान, पेट से जुड़ी समस्याएं, उलझन, सिर दर्द या लीवर एंजाइम्स का खतरा बढ़ जाना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देते, बल्कि महीनों या सालों बाद दिखाई देते हैं, जिससे व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि असली वजह क्या थी। बाजार में मिलने वाली हर भस्म असली नहीं होती। कई बार उसमें मिलावट होती है या उसे जल्दी बनाने के लिए सही प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता। ऐसी स्वर्ण भस्म लेने से फायदे की जगह हमेशा नुकसान होगा। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, लीवर या किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोग स्वर्ण भस्म को बिना डॉक्टर की सलाह के अगर लोगे तो ये कभी भी सुरक्षित नहीं माना जाता। यही वजह है कि आधुनिक डॉक्टर आमतौर पर इसे स्वयं लेने की सलाह नहीं देते। अब कुल मिलाकर निष्कर्ष पर निकलते हैं। देखिए, स्वर्ण भस्म को न तो पूरी तरीके से अमृत कहा जा सकता है, न ही इसे सीधा जहर कहना सही है। इसका असर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि किसने बनाई है, कैसे बनाई है, किस मात्रा में बनाई गई है, किस व्यक्ति को दी जा रही है। सही हाथों में, सही गुणवत्ता और सीमित उपयोग में यह कुछ लोगों के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन गलत जानकारी, गलत गुणवत्ता और बिना सलाह के इस्तेमाल करने पर यही स्वर्ण भस्म गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है। इसीलिए स्वर्ण भस्म को कभी भी साधारण सप्लीमेंट या घरेलू नुस्खे की तरह देखना गलत है। इसे लेने से पहले अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेना सबसे ज्यादा जरूरी है और सुरक्षित रास्ता है। तो यही थी ओवरऑल जानकारी स्वर्ण भस्म के बारे में, गोल्डन ऐश के बारे में। आज आपने सब कुछ जान लिया। कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जरूर जाना। धन्यवाद।